गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आपने देखा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने रूल नंबर 7 कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नियम नंबर 8। तो बड़े ध्यान से देखिएगा नियम नंबर 8 कि यदि अंश में अचर तथा हर में द्विघात समीकरण दे दी जाए, अंश में अचर तथा अंश में अचर तथा हर में द्विघात समीकरण यदि आपको दे दी जाए तो पूर्ण वर्ग बनाकर ही सदैव समाकलन किया जाएगा। कैसे, देखिए, जैसे आपके सामने देखो ये क्वेश्चन है, बहुत से क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख रखे हैं। इस नियम को समझ जाओगे आप तो इनमें से एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो तुम्हें नहीं आए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, अंश में अचर है, हर में द्विघात समीकरण दिखाई दे रही है। आपको ये स्थिति जब भी आ जाएगी तो आपको हर में यहाँ इसका क्या बनाना है, पूर्णवर्ग बनाना है। पूर्णवर्ग बनाकर ही समाकलन किया जाएगा। यदि अंश में अचर तथा हर में द्विघात समीकरण आ जाए तो पूर्णवर्ग बनाकर ही समाकलन किया जाएगा। देखो आपके सामने जितने भी एग्जाम्पल लिखे हुए सबके अंदर अंश में अचर है। हर बार जरूरी नहीं है कि 1 नहीं हो, 2 आ जाए, 3 आ जाए, कुछ भी आए। ठीक है, और सबके बटा में देखो आप एक द्विघात समीकरण है, तो इन सब का समाकलन पूर्णवर्ग बनाकर ही किया जाएगा। ये सारे सवाल रूल नंबर 8 से संबंधित हैं। तो देखिए अब बात आती है कि पूर्णवर्ग कैसे बनाया जाता है। तो पूर्णवर्ग बनाने के लिए आपको कुछ बातें याद रखनी पड़ेंगी। सबसे पहली बात, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होना चाहिए, इकाई होना चाहिए। एक्स स्क्वायर का पद अकेला होना चाहिए, साथ में कोई भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहां देखो एक्स स्क्वायर गुणांक 1 है, क्या यहाँ 1 है, क्या बताओ 2 है, तो यहाँ 1 बनाना पड़ेगा, यानी 1 होना चाहिए हमेशा। ठीक है, 1 आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो आप 1 बनाइए। फिर दूसरी बात, ठीक है, बस ये याद, मतलब ये एक ही बात आप रखिए, बाकी सब मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूं। आप इतनी बात ही याद रखिए कि पूर्णवर्ग बनाते समय एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 ही होना चाहिए, यानी इकाई होना चाहिए, बस। ठीक है, चलिए तो चलो हम यहां, आपको पता है ना कि रूल नंबर 8 लगेगा तो पूर्णवर्ग बनाना पड़ेगा। पूर्णवर्ग बनाने के लिए क्या, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल 1। ठीक है, चलिए अब पूर्णवर्ग कैसे बनाया जाता है। इस द्विघात समीकरण को मैंने पूर्णवर्ग बनाना है, कैसे बनाऊंगा। तो पूर्णवर्ग विधि आपने 10वीं क्लास में पढ़ी होगी। कैसे करते थे आप, जो x का गुणांक होता है, जो x का गुणांक होता है उसमें आप 2 का भाग देते हैं। x के गुणांक के आधे का वर्ग, x के गुणांक के आधे का वर्ग यानी कि 3 का स्क्वायर जोड़ने और घटाने पर। ठीक है, तो आप कहेंगे सर यहां पर आप 9 जोड़ दो और 9 घटा दो। राइट, पूर्णवर्ग बनाने के लिए सदैव क्या करना पड़ता है, x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ने में घटाने पर। तो अब देखिए आप यहां देखेंगे क्या बन जाएगा, ये एक्स स्क्वायर, ये प्लस का 6x और ये प्लस का 9, ये तीनों पद मिलकर के यहां पर x प्लस 3 का होल स्क्वायर बना देंगे। क्या बन जाएगा, अपने पास में इन तीनों को मिलाने पर x प्लस 3 का होल स्क्वायर बन जाएगा। और बच गया क्या आपके पास, 9 माइनस 8, 9 माइनस 8 होता है 1, यानी इसको मैं लिख सकता हूं 1 का स्क्वायर। बन गया पूर्णवर्ग। इस तरह से पूर्णवर्ग बना के आपको समाकलन करना है। अब बस एक लाइन का समाकलन है, सवाल पूरा हो जाएगा। बस पूर्णवर्ग बनाना आना चाहिए आपको। 10वीं क्लास में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है इनको। अब देखिए, ऐसा फलन, यदि किसी फलन में एक ऐसा फलन आ जाए जिसका अवकलन करने पर 1 आता है, बताओ x प्लस 3 का अवकलन करने पर 1 आएगा कि नहीं आएगा। और जिस फलन का अवकलन करने पर 1 आता है वो किसकी तरह काम करता है, x की तरह काम करता है। तो आप इसको x मानते हुए समाकलन कर सकते हैं। तो आप कहेंगे सर ये हमें दिखाई दे रहा है 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। रूल नंबर 7 के 5 नंबर फॉर्मूले में जाइए तो आप कहेंगे क्या था वहां पर, 1/2a
ए का मान बोलो कितना आपके पास 1 log x माइनस ए x प्लस ए, राइट। 1/2 log x प्लस 2 x प्लस 4 प्लस c। तो इस तरह से आप समाकलन कंप्लीट कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए इरेज कर दूं मैं इसको। इसी तरह से हम देखो एक एग्जांपल और लेते हैं। देखो एग्जांपल कि इंटीग्रेशन बराबर 1/में अंडर रूट 2x² माइनस x प्लस 2 इंटू dx। तो देखो आप अंश में अचर तथा हर में द्विघात समीकरण आ जाए तो पूर्ण वर्ग बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है? पूर्ण वर्ग बनाना पड़ता है। तो पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए x² का गुणांक कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो क्या x² गुणांक 1 है? नहीं, x² गुणांक 2 है। तो 1 बनाने के लिए 2 कॉमन लेना पड़ेगा। अंडर रूट में से 2 कॉमन लेंगे तो उसको अंडर रूट 2 लिखा जाएगा। ऐसे देखो ये द्विघात समीकरण यानी हर जो है ना, हर में अंडर रूट लगा हुआ आए ना आए हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपका नियम यही रहेगा, ठीक है। आपने पूर्ण वर्ग बनाना है द्विघात समीकरण का। अब वो द्विघात समीकरण अंडर रूट के अंदर हो चाहे बिना अंडर रूट के हो। अब देखो इन दोनों सवालों में इसमें अंडर रूट नहीं था, इसमें अंडर रूट है, नियम सेम लगेगा। तो कितना हो जाएगा? x² माइनस 1/2 इंटू एक्स प्लस 2। अब बताओ, अब आपको यहां बनाना है पूर्ण वर्ग। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या नियम लगाएंगे? तो आपको मैंने कहा था x के गुणांक, x का गुणांक कितना है? -1/2। x के गुणांक के आधा, इसका आधा करेंगे यानी इसको 1/2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? आधे का वर्ग। तो कितना हो जाएगा? -1/4 का स्क्वायर यानी 1/16। तो 1/16 मैंने जोड़ देना है और 1/16 घटा देना है। x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ने में घटाने पर तो इंटीग्रेशन बराबर हो जाएगा 1/में अंडर रूट 2 फिर 1/में। अब देखिए, अब देखो x का पद माइनस का है तो माइनस का होल स्क्वायर बनेगा, ठीक है ना। तो ये x², ये x वाला पद और ये प्लस का 1/16 तीनों मिलकर के यहाँ क्या बनाएंगे? x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर, राइट। बचा क्या आपके पास? 2 माइनस 1/16। क्या बचा? 2 माइनस 1/16 कीजिए कितना आता है? 32 माइनस 1/16 यानी कि आप कहेंगे, इसको मैं लिख सकता हूं अंडर रूट 31/4 का होल स्क्वायर प्लस का अंडर रूट 31/4 का होल स्क्वायर इंटू dx, राइट। फिर देखिए, फिर ये x की तरह काम करेगा कि नहीं करेगा? क्योंकि इसका अवकलन करने पर 1 आएगा। तो आप कहेंगे सर हमें ये दिखाई दे रहा है 1/में अंडर रूट x² प्लस a²। तो आप कहेंगे फॉर्मूला नंबर 3, 7 नंबर नियम का फॉर्मूला नंबर 3, तो उसमें x की जगह पर तो आ जाएगा x माइनस 1/4 और a की जगह पर आ जाएगा अंडर रूट 31/4। तो क्या आ जाएगा? लोग x प्लस जैसे का तैसा। ये ठीक है। अब इस चीज को आप अगर हल करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? देखिए ये चीज मिल जाएगी। 16 और -16 छोड़ दीजिए, आप करके देख लीजिए। अरे आप हल करके देख लीजिएगा इसको। होल स्क्वायर ओपन करके जब आप देखेंगे तो आपको यहाँ क्या मिलेगा? x² माइनस 1/2 इंटू एक्स प्लस में गड़बड़ हो गई। यहाँ यदि आपने 2 कॉमन लिया था तो यहाँ 1 नहीं होना चाहिए था। क्या बताओ आप? 2 कॉमन लिया तो 1 होना चाहिए ना। तो यहाँ कीजिए 1 माइनस 1/16। तो आप कहेंगे सर ये आ जाएगा 16 माइनस 1 यानी कि अंडर रूट 15/4 अंडर रूट 15/4 अंडर रूट 15/4 इस तरह से, ठीक है। तो इसको लिखा जाएगा 1 प्लस, ठीक है।
तो ये इसका आंसर आ गया। आप तो नियम समझिए, ठीक है भाई। चलो इसी तरह से और देखते हैं हम क्वेश्चन। चलो अपने ये क्वेश्चन लेते हैं। देखो एक मैंने ये लिया जिसमें आपको कुछ भी कॉमन नहीं लेना पड़ा, एक्स स्क्वायर का गुणांक एक ही था। एक प्रश्न ऐसा लिया जिसमें आपको एक्स स्क्वायर का गुणांक एक बनाने की जरूरत पड़ी। एक क्वेश्चन ऐसा लूंगा जिसमें एक्स स्क्वायर जो है वो आपको नेगेटिव दिखाई देगा। देखो ये देखो आप, इंटीग्रेशन 1 में अंडर रूट में 3x माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब आप यहां कहेंगे कि सर एक्स स्क्वायर जो है वो नेगेटिव आ गया, तो एक्स स्क्वायर नेगेटिव आ गया तो देखो होल स्क्वायर बनाते समय क्या कभी ए स्क्वायर या बी स्क्वायर का पद नेगेटिव हो सकता है? नहीं ना, इसीलिए एक्स स्क्वायर का पद नेगेटिव नहीं होता। इसको इस तरह की अगर द्विघात समीकरण आ जाए तो आप इसका पूर्णवर्ग कैसे बनाएंगे? देखिए आप तो अपने नियम पर रहिए। पहले पूर्णवर्ग बनाने के लिए क्या देखते हैं आप? एक्स स्क्वायर गुणांक एक होना चाहिए। हमारे पास एक्स स्क्वायर गुणांक इकाई है, कोई और तो नहीं है ना, अकेला एक्स स्क्वायर है। माइनस का हो प्लस का हो इसकी बाद ही बात करेंगे। फिर दूसरी बात, एक्स के गुणांक के आधे का वर्ग। एक्स का गुणांक 3 है, इसका आधा करेंगे 3/2, इसका वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 9/4। एक्स के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ने व घटाने पर 9/4 जोड़ दिया, 9/4 मैंने घटा दिया। ठीक है, अब आप कहेंगे कि सर जब ये माइनस एक्स स्क्वायर वाली द्विघात समीकरण आएगी तो पूर्णवर्ग बनाते समय ध्यान रखिएगा यहां पहले माइनस लिखिएगा थोड़ी जगह छोड़कर। यानी आपको एक एक्स वाला पद और एक माइनस एक्स स्क्वायर वाला पद, इनमें से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। माइनस कॉमन लेने की वजह से निश्चित बदल गए। अब आती है पूर्णवर्ग बनाने के लिए आपको यहां पर 9/4 या माइनस 9/4 में से एक पद प्रयोग में लेना पड़ेगा। अगर आप प्लस का 9/4 यहां लेंगे तो वो लिखा जाएगा माइनस 9/4, जो कि पूर्णवर्ग नहीं बना पाएगा। इसलिए आपको माइनस का 9/4 लेना पड़ेगा, तो जो यहां जाके क्या बन जाएगा, ऑटोमेटिकली माइनस कॉमन लेने की वजह से प्लस का बन जाएगा। अब बचा क्या आपके पास? आप कहोगे सर बच गया -2 प्लस 9/4। चलो कोई बात नहीं, -8 प्लस 9/4 कितना बच जाएगा 1/4। तो अब आप इसको क्या लिखेंगे? 1 में अंडर रूट 1/2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस कितने का होल स्क्वायर बनेगा? ये 3/2 का होल स्क्वायर। अब ये आप कहेंगे सर ये ए है और ये एक्स है। 1 में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आप कहेंगे सर इसका फॉर्मूला होता है क्या कि साइन इनवर्स एक्स अपॉन में ए। एलसीएम ले लो, 2 से 2 कट जाएगा। साइन इनवर्स कितना आ जाएगा 2x माइनस 3 बटा में 1। इस 1 को नेगलेक्ट कर दो, ओनली 2x माइनस 3 हो जाएगा आपके पास। ये आंसर आएगा। घबराना नहीं है, आपका नियम आपके जबरदस्त होने चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, कहीं भी कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है, क्लियर है? चले इसको इरेज कर रहा हूं मैं। चलो इसी तरह से अब हम क्वेश्चन लेंगे ये वाला एग्जाम्पल। इसमें भी एक्स स्क्वायर की जो टर्म है वो नेगेटिव है, परंतु एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है वो 5 है। तो देखिए इंटीग्रेशन बराबर अब यहां आप ये देख के बताइए कि अंश में अचर है, हर में द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो हमें पूर्णवर्ग बनाना पड़ेगा। नियम नंबर 8 लगेगा। पूर्णवर्ग बनाने के लिए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होना चाहिए? इकाई होना चाहिए, पर यहाँ इकाई ना हो तो कितना आ गया 5 आ गया। 5 आ गया तो कॉमन ले लीजिए। 5 आ गया तो कॉमन ले लिया मैंने। अब कितना रह गया 1 में अंडर रूट 4/5 प्लस 8 में 5 इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा। अब आप कहेंगे सर एक्स का जो गुणांक है इसका आधा कर लो, यानी 1/2 से गुना कर दो, कितना होता है 4/5। एक्स के गुणांक के आधे का वर्ग यानी 16/25 जोड़ने व घटाने पर तो आप कहेंगे इंटीग्रेशन बराबर 1 में अंडर रूट 5
ठीक है, कितना था 16/25 जोड़ दिया और 16/25 हटा दिया। आगे का सारा प्रोसेस वही रहेगा। ये वो सवाल है जिसमें एक्स स्क्वायर का पद नेगेटिव है, इसलिए माइनस कॉमन लेके पूर्णवर्ग बनेगा, और जिसमें एक्स स्क्वायर का पद धनात्मक होगा उसमें डायरेक्ट पूर्णवर्ग बन जाएगा। तो देखो 1/√5, चलिए यहां लिखिए आप √, थोड़ी सी जगह छोड़ के माइनस लगाइए। माइनस किस किस में से कॉमन लिया जाएगा, एक तो एक्स स्क्वायर वाले पद में से और एक एक्स वाले पद में से, पहली बात, ठीक है। और अब 16/25 का प्रयोग किया जाएगा, माइनस 16/25 का, तो आप कहेंगे सर माइनस वाले का, क्योंकि माइनस कॉमन लेने पे ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो जाएगा ये। अब बच गया आपके पास क्या, 4/5 प्लस में 16/25, तो आप कहेंगे सर 5 चौका 20 प्लस में 16/25, तो बेटा 36/25 कितना लीजिए। फिर आप कहेंगे सर इंटीग्रेशन बराबर 1/√5, 1/36/25 को मैं लिख सकता हूं 6/5 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 4/5 का होल स्क्वायर। देखो x का पद नेगेटिव है तो माइनस का होल स्क्वायर बनेगा, ठीक है, इंटू dx। तो आप कहेंगे सर ये a का काम करेगा, ये x का, तो आप कहेंगे सर फॉर्मूला बन गया साइन इनवर्स x अपॉन में a, कैल्शियम राइट। तो 5x माइनस 4 अपॉन में 6 प्लस c आपके पास में क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, देखो तो देखो अब आपके पास में देखो ये 4 प्रश्न मैंने आपको करवा दिए। ये चारों के चारों जो क्वेश्चंस हैं ये अलग अलग मेथड्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। अब देखो, अब चलो अपने काम करते हैं, ये वाला एक प्रश्न और करते हैं। चलो देखो, चलो आप सब बच्चों मेरे साथ साथ करो इस क्वेश्चन को कि 1/√, ठीक है, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इंटू कितना बेटा dx, राइट। तो कैसे करेंगे, देखो आप कहेंगे कि सर इसको पूर्णवर्ग बनाना है तो x स्क्वायर का गुणांक 1 होना चाहिए, बिल्कुल 1 है जी हमारे पास। फिर x के गुणांक में 2 का भाग यानी आधे का वर्ग, x के गुणांक के आधे का वर्ग 2/2 कितना हो जाएगा, 1, 1 का वर्ग 1, 2x प्लस 5, 1 जोड़ दिया 1 घटा दिया, राइट। अब आप कहोगे सर अब यहां पर पूर्णवर्ग बनाने के लिए किन 3 पदों की आवश्यकता पड़ेगी। देखो x स्क्वायर और x वाला पद तो हमेशा पूर्णवर्ग में भाग लेगा ही। बात आती है कि जो आपने जोड़ा और घटाया है ना प्लस और माइनस का, उसमें से प्लस वाले की प्रयोग करेंगे माइनस वाले का। जिसमें x स्क्वायर का पद नेगेटिव होगा उसमें तो माइनस वाले का ही प्रयोग करेंगे, और जब जिसमें x स्क्वायर का पद पॉजिटिव होगा वहां प्लस वाले का ही प्रयोग करेंगे। देखो आप, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया, बच गया आपके पास 5 माइनस 1 4। तो आप कहेंगे सर 1/में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्या हो जाएगा, x का काम x प्लस 1 कर रहा है, a का काम 2 कर रहा है, log x प्लस a, सॉरी log x प्लस जैसे का तैसा प्लस c। तो इंटीग्रेशन बराबर क्या हो जाएगा, log x प्लस, अब बेटा इसको सॉल्व करेंगे ना इसके होल स्क्वायर को, तो वापस यही बनने वाला है, करके देख लीजिएगा बेटा आप। तो ठीक है, तो मैंने आपको पूर्णवर्ग विधि वाले यानी रूल नंबर 8 के प्रश्नों के सभी रूप मैंने आपको करवा दिए हैं। आपने सब में देखा कि पूर्णवर्ग ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सभी जो प्रश्न आपके पास में यहाँ रह गए, दोनों प्रश्न आप स्वयं करेंगे, ठीक है। और ये एक मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिखे हुए, सारे के सारे आप स्वयं करेंगे। ये तो रूल नंबर 7 दोनों रूल नंबर 7 से होने वाले प्रश्न है, ठीक है, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको करवाए थे ना क्वेश्चन, उन्हीं से संबंधित है। ये सारे पूर्णवर्ग विधि के, देखिए ये पूर्णवर्ग विधि का है, ये फिर रूल नंबर 7 के दोनों, पहला दूसरा और चौथा और 5वां, ये रूल नंबर 7 है। और ये आपका और ये वाला क्वेश्चन आपके पूर्णवर्ग विधि से यानी रूल नंबर 8 से रिलेटेड है, तो इनको आप कीजिएगा। क्वेश्चनों की संख्या बहुत ज्यादा है और नियमों की संख्या भी बहुत ज्यादा है, बार बार प्रैक्टिस करते रहिए आप। अब समाकलन की, अगर आपने समाकलन में परफेक्ट होना है तो
आज ये नियम देख करके आप समझ ही गए कि अब धीरे धीरे समाकलन अपने लेवल पर जाएगा। ठीक है, उसके लिए बेटा आप लोगों को परफेक्ट होना जरूरी है। हर वीडियो को आप 2 से 3 बार देखते रहें। ऐसे मत सोचे कि मैंने एक बार देख लिया मुझे सब कुछ आ गया, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद।